स्टार्ट। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वधायाणं नमो लोहे सव्यसागरम्। ऐसो पंच नमो यारो सर्व पावपणाश्लो मंगलारंच सव्यसेन परमं भोवि मंगलम्। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पटनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पटनत्तो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहंते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली पटनत्तो धम्मं शरणं प्रव्रजामि। केवली पण्णत्तम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। ये पव्वज्जामि ध्यान रखो, पव्वज्जामि। ठीक है, तो लंबी छुट्टी हो गई सबकी, है ना? याद है, भूल गए? रिवाइज किया था बीच में? दीदी मेरे एग्जाम हो रहे हैं। एग्जाम्स हो रहे हैं कि हो गए? हो रहे हैं अभी भी। अभी भी चल रहे हैं? कब तक है? 24। 24। ओके। और स्वयंभू, आपने कुछ किया रिवीजन? कुछ याद है? भूल गए सब? अनम्यूट करो। कोई टेंशन मत लो, अभी मैं पूछ नहीं रही हूँ, तो फिर से सबको ट्रैक पे लाने में टाइम लगेगा। किया कुछ रिवाइज किया स्वयंभू? दीदी आप ग्रुप पर मैसेज कर दो तो कोई किया है लग रहा है। हाँ, मैंने मैसेज डाल दिया है। अभी शायद भूल गए होंगे या देखा नहीं होगा, तो फिर वो ज्वाइन नहीं कर। कोई बात नहीं, अपन शुरू करते धीरे धीरे, ज्वाइन करेंगे सब, है ना? अच्छा, शुरू करने से पहले आप लोगों ने क्या किया 10 लक्षण में? कुछ अलग से प्रवचन, पूजा विधान या कुछ अलग से पढ़ा? आप लोगों ने कुछ नया सीखा? मंदिर जाता। क्या हुआ? शाम को मंदिर। शाम को मंदिर जाते थे आप? और मंदिर जाके फिर क्या किया? मंदिर जाके मंदिर में प्रोग्राम देखे थे। प्रोग्राम देखे थे। आप कहाँ रहते हो अतिशय? वैशाली। कहाँ पे? वैशाली गाजियाबाद। गाजियाबाद। अच्छा, तो वहां पे कोई आए थे, ऐसे पंडित जी आए थे वहां पे? वहाँ डांस हो रहे थे मंदिर के। अच्छा, वहां पे प्रवचन चलते थे किसी के? कभी कभी होते थे। अच्छा, और आपने क्या नया सीखा? कुछ नया सीखा, कुछ जानने में आया आपको? कुछ जो ऐसा कुछ जो पहले नहीं सुना था? एक मिनट। इंद्रियां है। 5 इंद्रिय पढ़ा आपने? वेरी नाइस। 5 इंद्रिय कौन कौन सी होती है? मुझे वो याद नहीं है। अच्छा, सिंपल है। ये स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, कर्ण, ऐसे लाइन से। कोई नहीं, वो तो आप रिवाइज करना। और अच्छी बात है, मतलब आपने कुछ ना कुछ अपन को नया सीखना, इसलिए अपने पर्व आते हैं, त्योहार आते थे बड़े बड़े, तो कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए। मैंने 5 समिति पढ़ा था। 5 समिति, उनके नाम याद है आपको? नहीं याद? याद है, बताओ। विद्या समिति, भाषा समिति, रचना समिति, आधानुक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापन समिति। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या नया किया आपने? कुछ मतलब 10 सेक्शन में क्या किया आपने? क्या किया दिन भर? मतलब रूटीन, अपन दिनचर्या भी करने वाले हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रही 10 लक्षण की? स्कूल जाते थे?
स्कूल जाते थे, तो सुबह का तो आपने फिर पूरा नहीं अटेंड कर पाए होंगे। मंदिर दर्शन करते थे सुबह? दीदी मैं करता था स्कूल जाने से पहले, शाम को तो करता था और संडे को। अच्छा, और आपके यहाँ कोई आए थे पंडित जी, ऐसे प्रवचन होता था उनका? हाँ आए थे। कौन आए थे, याद है आपको नाम उनका? नीतू जी। कौन? नीतू जी। अच्छा, और आप सुनते थे उनके प्रवचन? शाम को? शाम को हाँ। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग कुछ ना कुछ करते रहना, कुछ ना कुछ पढ़ना, कुछ ना कुछ सुनना, है ना? अभी आप लोग को जितना समझ है उतना करो, ज्यादा नहीं, पर करना जरूर, हाँ। और आप लोगों ने नया कुछ ना कुछ याद किया, वो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, बहुत एक्टिव हो आप लोग। ठीक है, फिर आज का चैप्टर शुरू करें अपन। 2 ही लोग हैं अपन, पर अभी कर देते हैं, फिर अपना ऑलरेडी बहुत हॉलीडेज हो गई, तो फिर वो रह जाएगा फिर अपना। ठीक है, करें शुरू। स्वयंभू। उनको लग रहा है कि अब आज भी हॉलीडे है। मैंने 2-3 बार मैसेज डाला, देखो अब अपन तो अपनी क्लास कंटिन्यू रखते ही है फिर। ठीक है, को पता है लेकिन वो आ नहीं सकती, उसको फीवर है। ओके, फीवर आ गया। अभी सबका ऐसा ही चल रहा है, वायरल फीवर। आप लोग भी ध्यान रखना बाहर का खाने पीने में। चलो, लेट्स स्टार्ट हमारा चैप्टर। हमने लास्ट क्लास जो थी उसमें थोड़ा सा डिस्कशन किया था रूटीन, जिसे दिनचर्या कहते हैं, उसके बारे में। बट हमने इसमें जनवाणी में खोल के नहीं देखा था, हमने जनरल चर्चा की थी, डिस्कशन किया था। दिनचर्या यानी क्या? रूटीन, मतलब जो हम सुबह उठने से लेके रात में सोने तक जो जो भी हमारा काम, जो जो भी हमारी क्रियाएं होती है, जो जो भी हमारी एक्टिविटीज होती है, जो जो भी हमारे काम होते हैं, उससे क्या कहते हैं? दिनचर्या कहते हैं। मतलब जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो काम हम डेली बेसिस पे नहीं करे, या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे नहीं करे, जैसे अभी हमारी एक क्लास चल रही है, तो हमारी क्लास रोज तो नहीं लगती, लेकिन एक रूटीन है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ऐसे 3 दिन चलेगी हफ्ते में, तो ये क्या है? रूटीन है एक। तो वैसे ही हम सुबह से लेके रात तक जो जो भी काम डेली करते हैं, या एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में करते ही रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? दिनचर्या, उसे क्या कहते हैं? रूटीन। दिनचर्या कहते हैं, रूटीन कहते हैं। तो अभी देखो, अभी सब लोगों का बहुत अलग अलग, मतलब जो अतिशय रूटीन फॉलो करता है डेली का, वो स्वयंभू नहीं करता होगा। स्वयंभू जो करता है वो मेरा नहीं होगा, मेरा डिफरेंट होगा रूटीन। जो मैं करती हूँ वो मेरे घर वाले, मतलब मेरे फैमिली में भी, आप लोगों के फैमिली में भी जो मेंबर्स है, मम्मी है, पापा है, भाई बहन होंगे, आप हो, तो आप लोग जो कर रहे हो वही आपके मम्मी पापा करते हैं रोज? नहीं करते हैं। सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है ना? अब किसी कोई सही रूटीन फॉलो करता है, कोई गलत रूटीन करता है। कई बार नहीं कहते कि अपन कोई बीमार पड़ जाता है, या फिर जो कंसिस्टेंटली बीमार रहता ही है, उसको कुछ ना कुछ उसको होता ही रहता है, तो अपन क्या कहते हैं कि आपका रूटीन ठीक करो, आपका सोने उठने का टाइम ठीक करो, आपका खाने का पैटर्न ठीक करो, ऐसा बोलते हैं ना? कुछ लोग होते हैं जो रात में देर तक सोते हैं, सुबह देर तक उठते हैं, सारे काम धीरे 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 करते हैं, तो उससे क्या होता है फिर? वो लेजी हो जाते हैं, उनके काम प्रॉपर नहीं होते, टाइम पे नहीं होते। या मान लो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या, अपन जैनों को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं जो रात में खाना खाते हैं, रात में इतना हैवी हैवी खाना खाते हैं, और फिर क्या करते हैं? सीधा सो जाते हैं। अब सो जाते हैं तो वो खाना क्या है, आपके पेट में ही रह जाता है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है। जैसे अपन क्या है, अपन खाना खाते हैं, अपन वॉक करते हैं, अपन कुछ ना कुछ, अपन शाम को भी जल्दी खा लेते हैं, तो उसके बाद अपन 4-5 घंटे तो अपन जगते हैं, फिर सोते हैं अपन।
तो उतने में क्या अपना खाना पच जाता है, तो उससे अपन को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपका खाना पचता नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स होती है, आपको बीमारियां हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाता। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि आपका रूटीन ठीक करो, खाने का रूटीन ठीक करो। तो ये सब क्यों बोलते हैं, मतलब एक प्रॉपर, हमें प्रॉपर रूटीन क्यों फॉलो करना चाहिए? हमें एक प्रॉपर रूटीन जिसमें हम सब काम टाइम पे, हमें टाइम पे क्यों करने सारे काम, क्या होगा उससे? हाँ देखो, उससे पहले देखो, हमारे साथ एक न्यू स्टूडेंट है, आप लोगों का एक न्यू क्लासमेट कहो, फ्रेंड कहो, तत्वार। आप भोपाल से हो, ओके। और ये अभी बाकी की अपनी जितनी क्लासेस होगी आप साथ में ज्वाइन करोगे, ठीक है? आपका नाम तत्वार्थ है और आप भोपाल से हो, ओके। जय जय जिनेन्द्र। चलो, बोलो, बताओ, आप लोग को क्या लगता है हमें क्यों रूटीन फॉलो करना चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन? क्यों हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए? उससे क्या होगा? हमारा हमारा फायदा होगा क्या फायदा होगा? कि हम अच्छे से सो पाएंगे, अच्छे से? हम एनर्जी लेंगे। दो फायदे हो गए। दो दो फायदे क्या? फायदे हो गए, एक पास नहीं लगेगा और दूसरा डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, पाप क्यों नहीं लगेगा, मतलब पाप वाला पॉइंट एक्सप्लेन करो, पाप कैसे नहीं लगेगा अपन को? क्योंकि अपन रात में नहीं खाएंगे। हाँ, अकेला वो चीज नहीं है, और भी चीज है जिससे, हाँ, अगर हम सही सही फॉलो करें तो हमें पाप भी नहीं लगता और उससे हमारा भी फायदा होता है ना? देखो, इसमें अपन देखते हैं इसमें क्या लिखा है एक बार। यश, आपको कुछ कहना है? हम जल्दी सोए तो हम शाम को सुबह जल्दी जल्दी उठकर बना सकते हैं और देर देर नहीं होगी। हाँ, वही, मतलब आप अगर जल्दी सोते हो तो आप जल्दी उठ सकते हो, आप जल्दी उठोगे तो आपके सारे काम भी टाइम पे होंगे। जो लोग 12-12 1-1 बजे तक सोते हैं, वो लोग कितने कितने बजे, 10-10 बजे, 12-12 बजे उठते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं। आप लोगों के मतलब क्या कहते हैं, बाहर मतलब फ्रेंड्स तो ठीक है, आपके फैमिली मेंबर्स ही कितने होंगे ऐसे, कुछ कजिन्स होंगे आपके जो कितना लेट तक सोते होंगे, अगर लेट तक नहीं भी सोए तो लेट उठते होंगे। उनको बोलती होगी आपके घर वाले, मतलब आपके मम्मी पापा है या दूसरे लोग हैं, वो बोलते होंगे। क्या पार्शवी, क्या? दीदी आप बोल रही हो देर देर तक सोते हैं। हाँ, कजन वो देर लाइक तक सोती है। एग्जाम्पल है 5-20 का। अच्छा, अभी आज आई नहीं है, वरना मैं उसको बताती, फिर उसको समझाती मैं। अगर हम जल्दी उठेंगे, अगर हम जल्दी सोएंगे तो हम जल्दी उठेंगे और हमारे सारे काम जल्दी होंगे, टाइम पे होंगे। अदरवाइज हम लेजी हो जाएंगे। जो लेट उठते हैं ना वो लेजी हो जाते हैं, फिर उनको सारे काम करने में आलस भी आता है। ठीक है, चलो अपन देखते हैं अभी जिनवाणी में। हाँ स्वयंभू, क्या बोल रहे हो? 7:30 बजे मेरी स्कूल रहती है। अच्छा, तो आप तो और जल्दी उठ जाते होगे, 7 o'clock। दीदी 6:30। वाह, 6:30 पे तो मैं ही नहीं उठती। वेरी नाइस। ठीक है, चलो अपन देखते हैं अभी। अपना 6th चैप्टर शुरू हो रहा है, पार्ट 6, दिनचर्या। देखो क्या लिखा है। वर्णमाला अ से प्रारंभ होती है। वर्णमाला पता है आपको? वर्णमाला किस किस को पता है? वर्णमाला हैंड रेज करो वीडियो में ही। ओके, तत्वार्थ आपको पता है वर्णमाला क्या होती है? नहीं, देखो जैसे ABCD होते हैं ना इंग्लिश में, ABCD। हिंदी के वर्ड्स को जैसे का
वेरी नाइस स्वयंभू, आपको तो बहुत नॉलेज है, आप बोलते नहीं हो क्लास में, सब होशियार है क्लास में। स्वयंभू, यश, अतिशय, अभी तत्वार्थ भी आया है, तत्वार्थ को भी बहुत पता भी है और उसको बहुत कुछ सीखना भी है। आप लोग सब उसको हेल्प करना, है ना। वो बहुत छोटा है, आप लोगों से छोटा है वो। ओ आ ई ई ए उ ऊ ए आई आई औ औ आहा, बोला जो साथ में मिट्ठू, आया कितना मजा। हाँ, ये सब क्या है, ये अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा, ये जैसे इंग्लिश में ABCD होता है, वैसे अपने हिंदी में बेसिक इससे शुरुआत होती है, उसको वर्णमाला कहते हैं। ओके, अभी आप लोग इतना समझो जिन्हें नहीं पता हो, है ना, जो बेसिक हिंदी की जो बेसिक हिंदी लैंग्वेज की जो बेसिक होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला अ से प्रारंभ होती है ना, अ सबसे फर्स्ट है उसमें, अ आ ई ऐसे करके फिर आगे होता है, तो अ सबसे प्रारंभ मतलब स्टार्टिंग होती है। सबके प्रारंभ में आने वाला अ अनुशासन की महिमा बताता है। अ सबसे पहले आता है, तो अ का मतलब क्या, अनुशासन। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन आप लोगों ने सुना होगा, अपने स्कूल में भी बहुत बोलते होंगे टीचर, रिमेन डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर आपको क्या कहते हैं, मैनर, एक प्रॉपर तरीका फॉलो करना चाहिए। क्या क्या स्वयंभू? मतलब अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, अच्छे से रहना चाहिए, कोई भी काम करना है तो एक प्रॉपर तरीके से करना है आपको, उसे अनुशासन पेशेंट कहते रहना हैं। चाहिए, क्या? हमें पेशेंट रहना चाहिए। पेशेंट, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है। तिशा, आप क्लास में पहली बार आए लगता है ना? नहीं, मेरी क्लास में तो मैंने आपको नहीं देखा पहले। तिशा, कहाँ से है आप? अनम्यूट करो। नोएडा से। कहाँ से? नोएडा से। नोएडा से, अच्छा। तो आप इसके पहले लास्ट कौन सी क्लास में आए थे आप? मेरी क्लास में तो मैंने आपको नहीं देखा है। फिर आपका क्या कहते हैं, आप प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं क्या क्लास? यूट्यूब पे वीडियोस है तो आप देखते हो कि अभी ज्वाइन किया आपने? हाँ, मैं बहुत पहले आई थी। अच्छा, बहुत पहले आए थे आप। तो फिर बीच की क्लासेस जो आपकी मिस हुई उसका क्या? तो मैं दीवा से अभी सीखा नहीं है, सीख लूंगी सभी। अच्छा, आप दीवा की सिस्टर हो? ओके, तो आप भी क्लास सुनते दीवा के साथ? ओके ओके, फिर ठीक है। मुझे लगा आप ऑल टुगेदर कोई न्यू स्टूडेंट ही हो। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन करते रहना आप लोग, यूट्यूब पे वीडियोस है ना, और क्लास में हो सके तो रेगुलर रहने की कोशिश करो। क्लास में जिस तरीके से अपन स्टडी करते हैं ना, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है फिर। चलो आगे पढ़ते अपन। ठीक है, देखो इतना अपन ने देखा कि सबके प्रारंभ में आने वाला अनुशासन की महिमा बताता है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस बताता है कि डिसिप्लिन हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो, अनुशासन यह होनहार जीवों के जीवन पथ का प्रथम चरण है। होनहार जीव मतलब जो बहुत सक्सेसफुल हो या बहुत काबिल लोग होंगे ना, जो आपको आपके आजू बाजू मतलब कितने सारे आपके फ्रेंड्स होंगे या बड़े लोग होंगे जिन्हें आप अपने वो मानते हो, जिन्हें आप आइडल मानते हो, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं या बहुत काबिल होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, तो वो लोग का क्या है, एक तो उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है पता है? अनुशासन। जब तक उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा वो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोग को आ रहा है समझ? डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि लाइफ में आपके डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपको काम यदि करना है
तो उसके लिए पहले आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले यदि आप डिसिप्लिन नहीं होगे, मतलब जो काम जब करना है, जैसे करना है, आपको वही नहीं पता होगा, तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकते हो, या फिर आप करोगे भी तो आपको उसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए जो होनहार जीव होते हैं, उनके जीवन पथ का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप, वो क्या है? अनुशासन है। वो पहले डिसिप्लिन होगा, फिर अगर वो कोई काम करेगा तो उसकी लाइफ उसका काम सक्सेसफुल हो सकता है। कोई कुछ कह रहा है बीच में? एक बार फिर से बता दीजिए आपने क्या बोला। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान होगा, या कोई भी बहुत जिसे आप अपना आइडल मानते हो, कोई बड़ा इंसान है या कोई टैलेंटेड इंसान भी हो, तो उसके लाइफ में आप देखोगे तो सबसे पहले अगर कुछ भी चीज सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहले दिखेगी तो आपको अनुशासन दिखेगा, मतलब डिसिप्लिन दिखेगा। मतलब वो कोई भी काम करेगा तो उसका एक प्रॉपर तरीके से वो करेगा। मतलब रैंडमली कुछ भी काम जब उसके मन में आया तब उसने कुछ काम किया, पहले ये कर रहा है फिर ये कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर फॉर्मेट से वो काम करेगा, एक प्रॉपर सिस्टम से करेगा, है ना? तो वो, अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो पहले आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। इसलिए सब स्कूल्स में भी आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से उठो, बैठो, पढ़ो, कब खाओ, कब पियो, क्या खाओ, कैसे खाओ, कब सो, मतलब सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या है? प्रॉपर तरीके से करना है, करना डिसिप्लिन है, अनुशासन है। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं। अनुशासन का क्षेत्र व्यापक है। अनुशासन का क्षेत्र व्यापक है, मतलब अनुशासन बहुत फैला हुआ है। व्यापक मतलब बहुत फैला हुआ है। जैसे स्कूल का अनुशासन, नौकरी का अनुशासन। स्कूल में आप लोगों के अनुशासन होता है कि आप लोग एक प्रॉपर तरीके से, पहले प्रेयर होगी, फिर आप लोग अपनी, जैसे मेरी स्कूल में था कि हम लोग सबसे पहले अपनी क्लासेस में जाके बैग रखते थे, फिर हॉल में आते थे, और हॉल में आके हम लोग सारे प्रेयर करते थे, और प्रेयर के बाद हम लाइन से ऊपर जाते थे हमारी क्लासेस में, फिर क्लासेस लगती थी, फिर 4 पीरियड्स लगते थे, फिर ब्रेक होता था, फिर 4 पीरियड्स लगते थे, फिर हम घर चल जाते थे। तो ये क्या है? एक प्रॉपर अनुशासन है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप एक क्लास पढ़ रहे हो, फिर प्रेयर हो रही है, फिर एक क्लास पढ़ रहे हो, फिर ब्रेक हो रहा है ना? ऐसा तो कोई स्कूल में नहीं होता। ऐसा होता है किसी के स्कूल में? कभी आज हाँ, हाँ रिस्वार, बोलो। दीदी अभी आपने अनुशासन कुछ बोला था ना, हाँ, उसका मतलब क्या होता है? अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। क्लास, अपनी क्लास है ना, 1 मिनट में बंद हो जाएगी, तो आप लोगों को फिर से रिज्वाइन करना है, ओके? इसकी लिमिट 40 मिनट्स की है, तो फिर आप सब रिज्वाइन कर लेना फिर से। हाँ, तो डिसिप्लिन मतलब बेसिकली आप कोई भी काम करते हो तो उसका एक प्रॉपर तरीका फॉलो करना, एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करना, वो क्या होता है? अनुशासन होता है ना? तो स्कूल का अनुशासन, स्कूल तो आप अभी सब लोग ही स्कूल जा रहे हो, तो आप लोगों के क्या होता है? अतिशय, आपने हैंड रेज किया है, बताओ आपके स्कूल में क्या होता है? दीदी हमारे स्कूल में सबसे पहले हमें क्लास में बुलाया जाता है, फिर जब तक मैम नहीं आती तब तक बच्चे बाहर घूमते हैं, फिर मैम मैम आने के बाद हमें नीचे नीचे ग्राउंड में ले जाया जाता है, हाँ, फिर प्रेयर करवाई जाती है, फिर पीरियड होता है, 3 पीरियड के बाद लंच होता है, फिर 4 पीरियड होते हैं, फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। हाँ, अभी इसमें कभी कभी गेम्स पीरियड भी हो जाता है। हाँ, हाँ तिशा बोलो। मेरे स्कूल में सबसे पहले सारे बच्चे आते हैं, फिर बहुत सारी